दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 12th की मैथ की तोड़ फोड़ सीरीज, जिसमें हम मैथ को सिर्फ सीखेंगे ही नहीं, मैथ को निचोड़ कर पी जाएंगे, मैथ का करेंगे पूरा सूपड़ा साफ। हाँ, पूरा सूपड़ा साफ। बस आपको बने रहना है हमारे साथ। पूरे यूट्यूब पर पहली बार हम इतना आसान सॉल्यूशन देने जा रहे हैं जिससे कि बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर बोर्ड परीक्षाओं में कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। जैसा कि पता है चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। तो यहां हम देख पा रहे होंगे कि एक तो हमारे पास वर्ड है रिलेशन, और रिलेशन से मिला हमें आर। आर यानी संबंध। दूसरा हमारे पास वर्ड है एफ। एफ यानी फंक्शन, फंक्शन यानी फलन। यानी चैप्टर का पूरा शीर्षक है हमें फलनों और संबंधों में आपस में रिलेशन ज्ञात करना है। फलनों का आपस में जो संबंध है और फलन और संबंधों के बीच में जो संबंध है वो ज्ञात करना है। यहां तुम्हें ध्यान रखना है कि हम एफ को अपने दिमाग में सवाल मान के चलेंगे। जो हमें एफ दिया होगा वो हमारे लिए सवाल का काम करेगा। उसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं ध्यान रखने की, वो है 3 नंबर्स। सबसे पहले हम बात करें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। फिर हमें मिलेंगी इसमें वास्तविक संख्याएं, और तीसरे नंबर पर मिलेंगे पूर्णांक। अगर ये तीनों नंबर हमारे दिमाग में बैठ गए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर हम प्राकृतिक नंबर की बात करें तो इसमें हमें पता है 1 2 डॉट 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 सभी अनंत तक पॉजिटिव नंबर आते हैं। अगर वास्तविक संख्याओं की बात करें तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, बस हमें इसमें अंडर रूट वाली, प्लस वाली और नेगेटिव वाली संख्या देखनी है। इसके अलावा इसमें P/Q वाली यानी रेशियो वाले नंबर भी शामिल होंगे। पूर्णांक में तुम्हें प्लस, माइनस और जीरो, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये 3 नंबर तुम्हारे दिमाग में बैठ गए तो ये सवाल बड़ी ही आसानी से होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलो बात कर लेते हैं आगे। इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु है वो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। हमें एक्सरसाइज 1.1 में ये तीनों बिंदु ज्ञात करने हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। देखो स्वतुल्य का मतलब होता है खुद के बराबर, खुद के बराबर। सममित का मतलब होता है समरूप, और संक्रामक का मतलब होता है मिला हुआ। तो इन 3 वर्णों को हमें जो समझना होगा। अगर हम स्वतुल्य की कंडीशन की बात करें तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो x और y है, तो वो हमेशा अगर x, x और y के रूप में हैं, इसे बोलते हैं हम एलिमेंट यानी अवयव, और इसका मतलब है आर रिलेशन। अगर ये रिलेशन में x, x और y के रूप में है यानी खुद का खुद से संबंध है, तो हम बोलेंगे कि फलन स्वतुल्य है। अगर x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y और x में मौजूद है तो बोलेंगे हम फलन सममित है। अगर x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y और z में है तो x और z में ऑटोमेटिक वही रिलेशन अगर बन रहा है तो हम बोलेंगे फलन संक्रामक है। इसमें हम प्रश्नों को 2 तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो पहला तरीका होता है वो होता है डायग्राम वाला, यानी आप बोल सकते हो चित्र वाला, जिसमें हम डायग्राम बनाकर सवालों को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो हमारा तरीका है वो हमारा है लैंग्वेज वाला, यानी हम चीजों को भाषा के रूप में लिखकर या भाषा के रूप में समझकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन।
दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, देखिए तुम्हें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हमें जो है ये जो सवाल की कंडीशन है जो दे रखी है उसे लिखना है। आर बराबर एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। सवाल को समझने का प्रयास करें। वो बोल रहा है कि x और y में संबंध इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। अगर हम यहां से देखें तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो 3x का मान किसके बराबर आएगा? y के बराबर आएगा। माइनस की संख्या इधर जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया 3x बराबर y। अब हमें क्या करना है? संबंध दर्शाने के लिए दो घर बनाने हैं, तुम्हारी भाषा में इसे घर बोल सकते हैं। एक तरफ हमें x लिखना है और एक तरफ हमें लिखना है y। स्टेप वाइज समझना, अगर स्टेप वाइज समझोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ x है, ये y है, और y के बराबर यहां से अगर हम देखें तो कितना है? 3x। हमारा एक काम हो गया। अब हमारा दूसरा काम है कि हम x के स्थान पर रखें क्या? तो जो समुच्चय दे रखा है, जो सेट दे रखा है, ये वाला, हमें x और y इसी में से लेना है, ना इससे ज्यादा लेना है ना इससे कम लेना है। तो देखो पहले हमें क्या रखना है, यहां से अगर हम देखें तो 1। जैसे ही हमने 1 रखा x के स्थान पर, हमें क्या मिलेगा? 1 यहां पे रखेंगे, 3 एकम 3। अब हमने रखा यहां पर 2, ऊपर से रख रहे हम, तो यहां हमें मिलेगा 2 तिया 6। फिर हम 3 रखेंगे तो मिलेगा हमें 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा। फिर रखोगे 4 और 4 का 3 से करोगे तो मिलेगा हमें 12। फिर रखोगे 5, ऐसे हमें 14 तक ले जाना है। 5 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15। अब हमें यहीं पर रुकना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारे पास लास्ट डिजिट कितना था? 14। यहां हमें कितना मिला? 15। लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि x और y दोनों का मान जो है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी हम केवल 14 तक ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले संबंध को जो है नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो केवल हमारे पास कहां तक रहेगा? ये 4 और 12 तक रहेगा। अब यहां हमें संबंध बनाने हैं, तो देखो हमने 1 रखा तो 3 मिला, 2 रखा 6 मिला, 3 रखा 9 मिला, और 4 रखा तो 12 मिला। संबंध को बोलते हैं हम रिलेशन। रिलेशन को दर्शाते हैं आर से। रिलेशनों को हम इस ब्रैकेट में रखेंगे। हमने 1 रखा तो मिला कितना? 3। हमने 2 रखा तो मिला कितना? 6। इसी तरह हमने 3 रखा तो हमें मिला 9, और 4 रखने पर मिला 12। इतना काम हो गया। इतना काम बड़ी ही आसानी से हो गया। अब हमें देखना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कंडीशन। चलो देखो, अब हमें करना क्या है कि कंडीशनों को याद रखना है। अगर x और y का रिलेशन आपस में बराबर है, यानी x, या y, जो हमने r बनाया है उसके अंदर है, तो बोलेंगे ये स्वतुल्य है। अगर x, y और y, x r के अंदर मौजूद है तो बोलेंगे सममित है। ठीक इसी तरह x, y, z और x, z अगर r के अंदर मौजूद है तो बोलेंगे संक्रामक है। ये वाली जो कंडीशन होगी हमारी, ये वाली कंडीशन होती है स्वतुल्य की, ये कंडीशन होती है सममित की, और ये कंडीशन होती है संक्रामक की। हमें ये तीनों ज्ञात करने हैं, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं जो हमने रिलेशन बनाए हैं। यहां हमारे पास 1 है। क्या हमारे पास यहाँ पे कहीं पर 1,1, 2,2, 3,3 या 4,4 आया है? नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो हम क्या बोलेंगे कि x, या y, r में नहीं है। और नहीं है का मतलब हो गया स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद हमें देखना है x, y है तो y, x हो।
यानी अगर हमारे पास 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए। कहीं पे भी 3,1 नहीं आया है तो हम बोलेंगे x और y और x भी R में नहीं है, तो सममित भी नहीं है। जब दो नहीं है तो तीसरा कभी भी नहीं होता है। फिर भी चेक कर लेते हैं, हमारे पास 1,3 है तो ये हो गया x, y। आगे हमें लेना है y, z, यानी y सेम। यहाँ 3 है तो 3 से शुरू होने वाला है 3,9, तो x और z ढूंढना है, यानी 1 और 9 देखना है। कहीं पर भी 1,9 है, नहीं है। अगर ये नहीं है तो बोलेंगे कि संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, शुरुआत है तो हो सकता है कि तुम्हारी समझ में थोड़ा कम आए। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दूसरा सवाल क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, हमारे पास जो समुच्चय है वो दिया नहीं है, बस बताया गया है कि जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या हमारे पास होती हैं 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। ये हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बना लिया। उसके बाद बोल रहा है संबंध जो दिया है R जो हमारे पास है वो संबंध है x और y में, कि y जो y है वो x + 5 के बराबर है। इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दी है वो दी है हमें कि जो x का मान लेना है वो हमें 4 से छोटा लेना है। चलिए जो हमने पिछले सवाल में किया सेम वही पैटर्न लगाएंगे। हमने दो बॉक्स लिए, एक बॉक्स x का है हमारा, एक बॉक्स y का है, और यहां से देखें तो y बराबर कितना है, y बराबर है x + 5। अब हम x की वैल्यू जो रखेंगे वो हमें प्राकृतिक संख्याओं से रखनी है। उसके अलावा जो x का मान है वो 4 से छोटा हो। अब 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 होती है, 2 होती है और 3 होती है। प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें उसने बोला है कि हम केवल 4 से छोटी संख्या ले सकते हैं। अब जैसे ही हमने x बराबर 1 रखा तो यहां हमें मिलेगा 5 + 1 यानी 6। जैसे ही हम x बराबर 2 रखेंगे तो 5 + 2 यानी हमें मिलेगा 7। जैसे ही हम x बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 5 + 3 बराबर 8। यानी हमें जो भी x का मान रखना है उसमें हमें 5 ऐड करना है और वो हमारे y के मान के बराबर होगा। जब तुम 1 रखोगे तो y का मान x + 5 है तो 5 और 1 6 मिलेगा। जब 2 रखोगे तो 5 और 2 7 मिलेगा, और जब 3 रखोगे तो 5 और 3 8 मिलेगा। हो गया सवाल खत्म। हमें रिलेशन क्या मिला? हमें रिलेशन मिला 1 रखा 6 मिला, 2 रखा 7 मिला, 3 रखा 8 मिला। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी x की थी, ये वाली y की थी, तो ये x वाली साइड होती है और ये वाली होती है हमारी y वाली साइड। अब हम अपनी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। पहले हमें चेक करना है कि कहीं पर x, x या y तो नहीं आया है। देखो x या y को तुम ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा ब्रैकेट तो नहीं है जिसमें एक ही संख्या 2 बार लिखी हो। ये 1,6 है, अगर ये 1,1 होता, 2,2 होता, 3,3 होता तो हम बोलते कि ये सममित या स्वतुल्य वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसने क्या किया है कि ये डिफरेंट है, x, यानी 1,1 तो है नहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम दूसरी वाली कंडीशन क्या करते हैं, अगर x, y है तो उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। ये 1,6 है, क्या 6,1 कहीं पर है? भाई x, y का मतलब है 1,6 या फिर 2,7 या 3,8। उल्टे का मतलब है या तो 8,3 मिले, 7,2 मिले या 6,1 मिले, जो कि इसमें नहीं है तो हम बोलेंगे ये सममित भी नहीं है। जब 2 नहीं है तो तीसरा तो वैसे भी नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, बुक में उतारने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हैवी रखो जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे वाला सवाल क्या कह रहा है, समुच्चय A बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन है x और y में, y भाज्य है x से। पहले इसे लिख के देखते हैं। हमारे पास समुच्चय A बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
यानी हमें इतना तो आइडिया हो गया कि हमारा क्वेश्चन और आंसर इन्हीं से बनना है। उसके बाद दिया है कि जो रिलेशन है x और y में, वो रिलेशन ये है कि y भाज्य है x से, यानी y में पूरा पूरा भाग जा रहा है x से। अब एक बात बताइए, x और y हमें मिलते कहां से हैं? समुच्चय से। x और y हमें समुच्चय से मिलते हैं, तो हमें जो भी रिलेशन क्रिएट करना है, जो भी रिलेशन बनाना है, वह a से ही बनाना है, सेट a से बनाना है। अच्छा, अब दूसरी चीज, इसमें तुम्हें घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। मैं रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है? क्या एक का भाग एक में नहीं जाता है? बोलोगे जाता है। क्या दो का भाग दो में नहीं जाता है? जाता है। ऐसे ही तीन का भाग तीन में जाता है, चार का भाग चार में जाता है, पांच का पांच में जाता है, और छह का भाग छह में पूरा पूरा जाता है। यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक संख्या स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती है। अब आगे देखते हैं, एक एक ऐसी संख्या है इसका भाग सब में जाता है। यानी अगर हम एक का भाग दो में दें तो पूरा जाएगा, एक का भाग अगर हम तीन में दें तो भी जाएगा, चार में दें फिर भी जाएगा, पांच में भी जाएगा और छह में भी जाएगा। ठीक, एक का भाग सब में जाएगा। अभी हम क्या है, x की वैल्यू का y में भाग दे रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, दो पर आते हैं। दो का भाग दो में पूरा जाता है, ये हमारा हो चुका है। दो का भाग इसके अलावा किस में जाता है पूरा? चार में। दो का भाग किस में जाएगा पूरा? छह में। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें दो का भाग चला जाए। आगे नंबर किसका आया? तीन का। तीन का भाग सबसे पहले तीन में जाएगा, वो हो चुका है हमारा। उसके बाद तीन का भाग सीधे छह में जा सकता है। ऐसे ही चार का भाग तो किसी में जाएगा ही नहीं, चार का चार में जाएगा, हमारा हो चुका है। ठीक है, चलो, पांच का भाग पांच में जाता है, छह का भाग छह में जाता है, यानी हमारे रिलेशन केवल इतने ही बनेंगे। फिर एक बार समझ लो, इन्हीं संख्याओं में आपस में हमें उन संख्याओं के जोड़े लिखने हैं जो आपस में पूरे पूरे भाग में कंप्लीट कट रहे हैं, यानी एक दूसरे से विभाजित हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक की, तो एक का भाग सभी में जाता है। दो का भाग सिर्फ चार में और छह में जाएगा। तीन का भाग छह में जाएगा। चार का भाग सिर्फ चार में ही जाता है, पांच का पांच में, और छह का छह में ही जाता है। जाने को चार का भाग आठ में भी जाता है, क्या इसमें आठ है? नहीं है। केवल हमें इन्हीं ब्रैकेट से, इसी समुच्चय से सब लेना है। अब हम बात करते हैं अपनी कंडीशन की। सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं कि क्या एक जैसा कोई ब्रैकेट है? तो देखो, इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सतुल्य है। x, x और y, y R में मौजूद हैं। बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कंडीशन की तरफ। अगर x, y है तो y, x यानी उसका अपोजिट भी संबंधों में यानी R में होना चाहिए। देखो, 1,2 है, क्या 2,1 इसमें है? नहीं है। 1,3 है, क्या 3,1 इसमें है? नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका उल्टा इसमें हो, तो हम बोलेंगे ये सममित नहीं है। क्यों नहीं है? कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरी कंडीशन बोलती है x, y है तो y से शुरू होने वाला कोई अलग ब्रैकेट देखो और ऑटोमेटिक फिर हमें x और z के मान संबंध में मिलने चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। यहां से मैंने कोई एक ब्रैकेट उठा लिया, 1,2 उठा लिया। आगे वाला x, y हो गया। आगे वाला हमें लेना है कि जो y से शुरू हो, यानी 2 से शुरू हो। 2 से शुरू अपनी मर्जी से मैंने ये उठा लिया, 2,6। अब 1,6 वाला देखो इसमें है या नहीं, तो 1,6 वाला ब्रैकेट इसमें ये रहा, यानी ये संक्रामक की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये संक्रामक है। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। चलते हैं आगे वाले सवाल की तरफ। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, x और y में रिलेशन है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। देखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी थ्योरी बताता हूं। पूर्णांक का क्या रखता है? कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, या फिर जीरो, ये तीनों ही पूर्णांक होंगे। अब आप एक चीज सोचिए, अगर हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या गुणा कर रहे हैं, या भाग दे रहे हैं, हमें या तो आंसर में प्लस मिलेगा या तो प्लस की संख्या मिलेगी,
या संख्या माइनस की मिलेगी या फिर जीरो मिलेगा। तीन ही नंबर तो मिल सकते हैं, या तो प्लस का मिलेगा या माइनस का मिलेगा या जीरो मिलेगा। तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज बैठ गई कि हम कुछ भी कर लें, कोई भी ऑपरेशन लगाने, हमें मिलना हर बार पूर्णांक ही है, यानी हमें हर हालत में मिलना पूर्णांक ही है। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब देखो, अब हमें दे रखा है r बराबर x कोमा वाई और रिलेशन है इन दोनों में x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक, मैंने क्या किया, हमने एक नंबर ले लिया, माना संख्याएं जो हैं वो 1,2 है। हमारे पास ये a x का मान है और 2 y का मान है। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कहती है कि x कोमा x में और y कोमा y में, x कोमा x में y कोमा y में रिलेशन होना चाहिए जो दे रखा है। रिलेशन क्या है कि अगर हम x में से y घटाएं तो हमें मिले क्या, पूर्णांक मिले। अब हमने लिया क्या है, 1,2। अब x कोमा x का मतलब है x का मान 1 है, 1,1। y कोमा y का मतलब है 2,2। अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो हमें जीरो मिलेगा, दो में से दो घटाएंगे तो हमें जीरो मिलेगा, और जीरो क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम बोलेंगे यह समतुल्य है। चलिए, अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि x कोमा y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y कोमा x में हो, और दोनों का रिलेशन किसे फॉलो करे, सवाल को फॉलो करे। x कोमा y हमारे पास कितना है, 1,2, तो हमने यहां लिख लिया 1,2, 1,2। अब y कोमा x का मतलब है जस्ट इसका अपोजिट 2,1। अगर हम एक में से दो घटाएंगे तो मिलेगा -1, दो में से एक घटाएंगे मिलेगा +1। अब ये पॉजिटिव नंबर है ये वाला, और ये नेगेटिव नंबर है, दोनों है तो पूर्णांक ही, पूर्णांक है तो कंडीशन फॉलो हो रही है, तो हम बोलेंगे ये सममित है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है हमारी कि x कोमा वाई में जो रिलेशन है वही y कोमा z में हो, ऑटोमेटिकली वही रिलेशन x कोमा z में निकल के आएगा। तो x कोमा y का मतलब था 1,2, y कोमा z, y की जगह पर 2 है, z हमने मान लिया 3, तो हमारे पास x 1 है और z 3 है, इनका रिलेशन चेक करना है। तो देखो, एक में से दो घटेगा -1 बचेगा, दो में से तीन जाएगा -1 बचेगा, एक में से तीन जाएगा -2 बचेगा। तीनों माइनस की संख्या बच रही है, और माइनस का क्या है, पूर्णांक होता है, या तो प्लस बचे या माइनस बचे या फिर जीरो बचे, तीनों ही क्या होते हैं, पूर्णांक। और हमें चाहिए क्या, घटाने पर पूर्णांक चाहिए, तो ये भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये संक्रामक भी है। तो जब भी पूर्णांक हो तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होते हैं। देखते हैं अपने आगे वाले सवाल को। पहले सवाल में कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक छोटी सी थ्योरी समझाता हूं कि अगर स्थान दिया है, मोहल्ला दिया है, या फिर पेज दिए हैं किताब की, अगर ये तीनों समान हैं, इसके अलावा चौथी कंडीशन है दूरी। अगर दूरी दी है और ये सभी चीज बोल रखा है कि ये समान हैं, तो ये तीनों होंगी, ये स्वतुल्य भी होंगी, ये सममित भी होंगी, और बेटा ये संक्रामक भी होंगी। क्यों होंगी, जब एक दूसरे के बराबर हैं तो चाहे फिर हम बगल में खड़ा कर लें चाहे कहीं कर लें, कोई छोटा बड़ा तो होगा नहीं, यानी होगा वो आपस में बराबर ही। देखो चलो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब जैसे x है और y है और दोनों की जो जगह है वो सेम है, मैंने मान लिया दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं, दोनों किसी अदर स्टेट के हैं, और ये दोनों जो कहाँ काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अब कंडीशन में रखते हैं, पहली कंडीशन कहती है कि x का x से और y का y से रिलेशन वही होना चाहिए जो सवाल में दे रखा है। सवाल का रिलेशन है कि दोनों एक जगह पर आए। अच्छा एक बात बताओ, x उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है तो दूसरा x क्या, एक ही तो बात है, ये भी तो यूपी में करेगा। ऐसे ही y अगर यूपी में कर रहा है तो ये भी यूपी में ही करेगा। तो ये भी यूपी में ही करेगा, तो ये भी यूपी में ही करेगा। तो ये भी यूपी में ही करेगा, 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 तो ये भी यूपी
ये दोनों खुद का खुद से रिलेशन, अगर मैं 5 सेंटीमीटर लंबा हूं और मेरा अगर सामने वाला भी 5 सेंटीमीटर लंबा है तो दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही वो कह रहा है कि अगर x उत्तर प्रदेश में है तो y भी कहां पर कार्य करेगा, उत्तर प्रदेश में करेगा। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन y, x में होनी चाहिए। x यूपी में है तो y कहां पर है, यूपी में ही दे रखा है। अब अगर मैं y को इधर खड़ा कर दूं तो क्या इसकी जगह बदल जाएगी, अब भी ये यूपी में ही करेगा, ये भी यूपी में ही करेगा, तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है। तीसरा हमारा काम है संक्रामक, x और y दोनों यूपी में करते हैं, y और z ये दोनों भी कहां करेंगे, यूपी में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सवाल में बोल रखा है समान स्थान है। तो अब चाहे हम x और z की दोस्ती करवा दें, ये भी तो यूपी में ही करेंगे, तो तीनों होंगे ये केस, स्वतुल्य भी होगा, संक्रामक भी होगा और सममित भी होगा। ऐसे ही आगे वाले को समझ लो, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मान लो x तथा y आगरा में रहते हैं तो दोनों आगरा में रहेंगे। अगर हम दोनों को अदल बदल कर दें x, y, y, x तो भी आगरा में करेंगे। अगर तीसरा मित्र ले आए जो पहले से आगरा में ही है तो तीनों कहां करेंगे, आगरा में करेंगे, तो ये भी होगा और ये भी होगा। आगे वाला सवाल है 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलो इसे यहां समझ लेते हैं, छोटा सा सवाल है। सवाल कह रहा है जो सी है कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो पहली कंडीशन कहती है x का x से और y का y से वही रिलेशन हो जो रिलेशन दे रखा है। रिलेशन में तो x y से लंबा है, अब x और x में रिलेशन वही रिलेशन बनाना है जो x और y में है। रिलेशन क्या कह रहा है, x y से लंबा है, क्या कोई खुद से खुद लंबा हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये सतुल्य नहीं होगा। अगर हम बात करें दूसरे की कि x, y में रिलेशन है वही रिलेशन y, x में हो, तो एक बात बताइए, यहां पर x लंबा है y से, यहां x बड़ा है, x बड़ा है। अगर हम y को इधर ले जाएं यानी y, x कर दें तो क्या y बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, रहेगा तो वो छोटा ही। कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो ये क्या है, सममित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। और जब दो नहीं है तो तीसरा कैसे हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें x, y, y, z और x, z, तो कोई भी जो है रिलेशन इनमें नहीं बनेगा। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए आगे वाला इसका जो है भाग कह रहा है x तथा y में संबंध है, x y की पत्नी है। इसका जो डीवा पार्ट है वो कह रहा है, पेन खत्म हो गई क्या, नहीं अभी तो है। मक्खियां चैन नहीं लेने दे रही हैं, पड़ोस में गजक बनने की दुकान है तो सारी मक्खियां यहीं पे आ जाती हैं। तो इसमें रिलेशन है एक्स वाई की पत्नी है। अब एक बात बताइए, कोई भी इंसान खुद खुद की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी अगर हम x, x कर दें और y, y कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, पत्नी पत्नी, पति पति, पत्नी की पत्नी नहीं होती, पति का पति नहीं होता, यानी ये संबंध नहीं होगा। अब दूसरी बात है x, y और y, x को देखना है हमें। अब x यहां पर मान लो, देखो क्या कह रहा है, x y की पत्नी है, y की पत्नी यानी x क्या है, हमारी वाइफ है और y क्या है, हस्बैंड है। अगर हम इसको इधर पहुंचा दें तो क्या ये वाइफ बन जाएगा और ये हस्बैंड बन जाएगा, नहीं बनेगा ना, रिलेशन तो वही रहेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये सम्मित भी नहीं है। अब जब दो नहीं है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। चीजों को समझने का प्रयास करें। अगर लग रहा है तुम्हें कि थोड़ा स्पीड तेज चल रही है तो वीडियो को पॉज कर करके 2 या 3 बार देखें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे ऊपर होगा तो चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। हमें कौन से पेटम से सीख के आए, ऐसे तुम सीख जाओगे। ठीक है, देखो आगे वाला सवाल क्या कह रहा है। देखो आगे वाला जो सवाल है कि एक्स वाई के पिता हैं, यहां पर पत्नी है, यहां पिता, यानी दोनों में रिलेशन पिता और पुत्र का है। सेम कंडीशन है, तीनों में से कुछ नहीं होगा, सेल्फ करके एक बार देख लेना। ठीक है,
आगे वाले सवाल पे आते हैं। सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R से R में A और B के बीच रिलेशन क्या है। हमें रिलेशन लिख लेना है पहले। रिलेशन है A और B में के A जो है या तो बराबर हो या छोटा हो B स्क्वायर से। देखो तुम्हें मैं थोड़ी सी एडवांस चीज सिखा दूं। एक कंडीशन तुम्हें ये मिलेगी, एक कंडीशन मिलेगी आगे वाले सवाल में ये, और एक कंडीशन मिलेगी तुम्हें ये। इनमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि यहां पर तो हमें पता है ए बी के बराबर हो या छोटा हो। थोड़ा सा साफ लिख लो, ए या तो बराबर हो या छोटा हो बी के। अब बराबर छोटा नहीं होगा तो बराबर तो होगा ही, जब बराबर होगा तो सतुल्य होगा, यानी ऐसा सवाल जो आएगा उसमें हमें पता है सतुल्य होगा। अच्छा, अगर ए भी यहां लिखा है, इनको मैं पलट दूं तो क्या बी बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, तो सम्मित नहीं होगा, लेकिन संक्रामक हो जाएगा। तो तुम्हें ध्यान यही रखना है कि इस वाले सवाल में तो सतुल्य है, लेकिन ये जो दो कंडीशन होंगी स्क्वायर वाली और क्यूब वाली, इनमें तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, न सतुल्य होगा, न सम्मित होगा और न संक्रामक होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए समझता हूं मैं, तुम्हें थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं मैं। देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है ए जो है बी स्क्वायर के बराबर या फिर छोटा है। बी के बराबर नहीं है, बी स्क्वायर के। मैंने मान लिया ए कॉमा बी का मान 1/2 और 1/2 ही है। दोनों में क्या मान लिया? 1/2 1/2 ही है। अब हम जैसे ही पहली कंडीशन लगाएंगे, तो पहली कंडीशन कहती है खुद का खुद से संबंध और खुद का खुद से संबंध हो रिलेशन के अनुसार। रिलेशन क्या है कि ए का मान बी स्क्वायर के बराबर हो। यहां x, x y, है, सवाल में a, b दिया है। तो तुम क्या करना है, तुम्हें यहां पर इसकी जगह पर a और b के रिलेशन बनाने हैं। जब रिलेशन बनाओगे तो a का संबंध a से और b का संबंध b से वही हो जो सवाल में दिया है। अब एक बात बताओ, a हमारे पास 1/2 है, तो ये भी 1/2 होगा, ये 1/2 लिया, ये भी 1/2 होगा। अब तुम बोलोगे कि भाई साहब ये तो बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इसके बराबर लेना है स्क्वायर के, यानी अगर 1/2 है हमारे पास, तो इसका मान या तो बराबर हो या छोटा हो b के स्क्वायर के, यानी 1/2 के स्क्वायर के। तो ये हो गया 1/2, बड़ा छोटा या बराबर, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अब यहां गौर से देखो, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सम्मित की। एक चीज बताइए, a, b में वही रिलेशन लाना है जो b, a में रिलेशन है। ठीक, और रिलेशन दे रहा है कि a का मान b स्क्वायर के बराबर या छोटा हो, यही तो दिया है। अब a, b का मतलब क्या है? 1,2, 1,2 ही है। मैंने तो यही माना है दोनों को। अब इसको मैं अगर इधर पलट दूंगा, b, a कर दूं, फिर भी ये 1,2 1,2 रहेगा। लेकिन सॉल्व करके देखो, हमें तो ये चाहिए 1/2 बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए 1/2 के स्क्वायर के। तो ये हो गया 1/2 और यहां आ गया 1/4। अब यहां तक तो कंडीशन फेल हो रही है कि पास हो रही है, तुम्हें पता पड़ ही गया होगा 1/2 में और 1/4 में कौन छोटा है? 1/4 छोटा है। यहां किसी एक चीज के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं? एक चीज के लिए 4 लोग लड़ रहे हैं। और यहां पर एक चीज के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं? 2 लोग लड़ रहे हैं। तो छोटा कौन सा है? ये वाला छोटा है। होना चाहिए ये साइड छोटी, और इसकी कौन सी साइड छोटी बैठ रही है? उल्टी साइड छोटी। अगर हम इसे कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पलट जाएगा और इधर आ जाएगा 1/2। यानी अब इधर छोटी है इधर बड़ी है, तब तो कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन हम जैसे ही इसे ऊपर रख रहे थे तो उल्टा हो रहा था, ये छोटा होना चाहिए लेकिन इधर क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं कि a, b और b, a पूरी तरह से इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सम्मित भी नहीं होगा। जब दोनों में से कोई नहीं है
तो फिर कैसे कह सकते हो कि यह संक्रामक भी होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवाल की तरफ। आगे वाला सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 और b बराबर है a+1। बहुत ही सरल सवाल है। हमें एक तो समुच्चय दे रखा है, समुच्चय सेट बराबर है 1 2 3 4 5 6 और कंडीशन है कि a और b में रिलेशन है, b का मान बराबर है a+1 के। हो गया सवाल। पहले हमें दो घर बनाने हैं। एक हमारे पास कौन है? a है, एक b है और b के बराबर हमें क्या दिया है? a+1। अब हमें a के जो मान रखने हैं वो इस समुच्चय में से रखने हैं। और क्या क्या रखने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही हम a बराबर 1 रखेंगे तो 1 और 1 हमें मिलेगा 2। 2 रखेंगे तो यहां देखो, एक की जगह 2 करोगे तो 2 और 1 3, 3 रखोगे तो 4 मिलेगा, 4 रखोगे 5 मिलेगा, 5 रखोगे 6 मिलेगा। तुम 6 रखोगे 7 मिलेगा, 7 यहां पर है नहीं, यानी हम 6 को नहीं रख सकते हैं। 6 को यहां पर हम नहीं रख सकते हैं, तो इस 6 को हम क्या करते हैं? यहां से इरेज कर देते हैं। अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो हमारे पास देखिए रिलेशन कौन कौन से आ गए। हमारे पास रिलेशन आ गए कि हमने 1 रखा 2 मिला, 2 रखा 3 मिला, 3 रखा 4 मिला, 4 रखा 5 मिला और 5 रखा तो 6 मिला। इतने सवालों को करने के बाद एक आइडिया हो गया होगा कि हमें सबसे पहले सतुल्य चेक करना है। और सतुल्य के लिए हमें क्या देखना है? क्या कोई ऐसा ब्रैकेट तो नहीं है जिसमें एक जैसी संख्याएं रखी हों? तो क्या इसमें कोई भी ऐसा ब्रैकेट है जहां पर 1,1 2,2 या 3,3 कुछ भी मिले? नहीं है, तो बोलेंगे भैया यह सतुल्य नहीं है। दूसरे की अगर हम बात करें सममित की, तो सममित की जो कंडीशन होती है वो होती है x, y में रिलेशन वही हो जो y, x में हो और दोनों में रिलेशन बनना चाहिए एकदम परफेक्ट। हमारे पास 1,2 है, क्या 2,1 जैसा कुछ भी है? नहीं है, तो बोलेंगे यह सममित भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरे के लिए। चलो यहां देख लो, तीसरे की बात करें अगर हम किसकी? संक्रामक की। तो 2 नहीं है तो तीसरा तो वैसे ही नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिए। एक तो हमारे पास है कहां, ये टेक्निकल इशू हो रहा है इसमें, x, y। नेक्स्ट हमें चाहिए y, z और हमें मिलना चाहिए x, z। देखो हमारे पास 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 भी है। तो क्या इसमें 1,3 जैसा कुछ भी है? नहीं है, 1,3 इसमें नहीं है, तो बोलेंगे ये संक्रामक भी नहीं है। सभी सवाल समझने वाले हैं और सरल हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी में रिलेशन है। ये वही कंडीशन आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी। रिलेशन क्या है कि ए का मान बी के बराबर या फिर छोटा है। ए का मान बी के बराबर या फिर छोटा है। तो हमने क्या किया, ए और बी को मान लिया 1,2। यहां पे ए का मान 1 है, बी का मान 2 है। चलो अब कंडीशन में रखते हैं। पहली कंडीशन बोलती है हमारी कि x का x से और y का y से रिलेशन होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, x का x से यानी 1 का 1 से और y का y से यानी 2 का 2 से रिलेशन वही होगा जो दिया है। देखो a और b का मान एक दूसरे के या तो छोटा हो या बराबर हो। छोटा नहीं है तो बराबर तो है ना, तो हम बोलेंगे सतुल्य है। भाई 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा। लेकिन यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये क्या बोल रहा है कि x का y से और y का x से रिलेशन वही हो जो दिया है। x का मान 1 है, y का 2 है। जैसे ही हम पलटेंगे ये 2,1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, कंडीशन में a का मान b से छोटा हो, a का मान b से छोटा होने का मतलब है जो लेफ्ट वाली साइड है वो राइट वाली साइड से छोटी हो। यहां पर तो छोटी है, ये वाली साइड छोटी है। जैसे ही हम इसे बदलेंगे ये साइड कैसी हो जाएगी? बड़ी। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि लेफ्ट वाली साइड छोटी होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है।
अब दूसरे की बात करें हम, दूसरा कहता है एक्स और वाई में रिलेशन बनाओ, वाई और जेड में बनाओ, और एक्स और जेड में तो रिश्तेदारी भैया जुड़ी जाएगी। तो एक्स का मान था 1, वाई का था 2, तो यहाँ कंडीशन पास है क्योंकि 1 का मान 2 से छोटा है, बराबर हो या छोटा हो, बराबर नहीं है तो छोटा है। अब y का मान कितना है यहाँ 2, z का मान हमने मान लिया 3। अब तुमने बोला कि भैया 3 ही मानो, तुम 4 मानो 5 मानो, लेकिन तुम्हें मानना बड़ा ही पड़ेगा कंडीशन के हिसाब से। अब इनमें और इनमें रिलेशन देखो क्या बना, 1,3। अब x का मान 1 है, z का 3 बना, क्या 1 3 से छोटा है? क्या लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड से छोटी है? बोलोगे साहब छोटी है, तो ये संक्रामक है, दिख रही होगी ये संक्रामक है। तो देखिए इस तरह से हमारे समझ में आया कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक जो है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आगे सवाल की ओर। आगे वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि ए और बी में रिलेशन दिया है। रिलेशन को लिखते हैं पहले कि ए का मान या तो छोटा हो या बराबर हो बी क्यू के बराबर। इस सवाल को तुम स्वयं करके देखना, सबसे इजी क्वेश्चन है, समझा दे रहा हूं मैं। तुम्हें ध्यान होगा मैंने अभी एक सवाल कराया था बी स्क्वायर वाला, उसमें डिजिट माने थे 1/2 1/2। ऐसे ही तुम्हें इसमें डिजिट मानने हैं। तुम अगर 1,3 भी मान लोगे, 1,2 भी मान लोगे, फिर भी ये सवाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो 1,3 माना तो क्या 1 3 के बराबर है? क्या ए बी के बराबर करना है? बराबर है? नहीं है। अगर हम इसको क्यू कर देंगे तो मिलेगा 1,3 का क्यू 9। क्या 1 9 के बराबर है? नहीं है। लेकिन अगर हम पलट देंगे, स्वतुल्य तो फेल हो गया, पलटेंगे तो ये 3,1 मिलेगा। अब 3,1 करोगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का तुम करोगे क्यूब तो 1 मिलेगा। यहाँ 3 1 से बड़ा है और कंडीशन में क्या कह रहा है, लेफ्ट साइड होनी चाहिए छोटी, तो दोनों चीज क्या हो गई, फेल। जब 2 नहीं है तो तीसरा भी नहीं होगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो कमेंट में बता सकते हो, स्पेशल सेपरेट वीडियो क्वेश्चन 5 की डाल दी जाएगी। मुझे नहीं लगता नहीं होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इससे भी इजी क्वेश्चन है। इसमें उसने सब कुछ हमें करके दिया है, बस समझना है। उसने रिलेशन बना के दिया है, हमें बनाना भी नहीं है। रिलेशन बना के दिया है तो सीधे हम रिलेशन लिखते हैं। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है। हमें क्या चाहिए स्वतुल्य के लिए, एक जैसे ब्रैकेट चाहिए भैया। क्या इसमें कहीं पर 1,1 2,2 है? नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब सममित की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए एक दूसरे के उल्टे, x, y 1,2 1,2, तो आगे वाला क्या चाहिए y, x, यानी उल्टा कर दो 2,1। क्या इसमें है? बिल्कुल है, तो सममित होगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे में हमें चाहिए, कहां पे आ रही है मक्खी, x, y, z और x, z। आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हमारे पास पूरे ब्रैकेट ही 2 हैं, 3 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, लेकिन सममित होगा। उसने यही बोला है, सममित है किंतु न स्वतुल्य है और न संक्रामक है। चलो देखते हैं आगे वाले सवाल को। चलो देखिए भाई आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाले क्वेश्चन ने बोला है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में x और y में रिलेशन है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। भैया हमने मान ली पुस्तक एक में x पेज है, एक पुस्तक y है, तो x और y दोनों में पेज है तुम्हारे z। ठीक है, अगर तुम ऐसे ना समझो, अपने दिमाग से कोई भी नंबर मान लो। हमने मान ली दोनों में पेजों की संख्या है 100। अब कंडीशन में रखते हैं, अब पहले में x x देखना है और दूसरे में y y देखना है। जब जा में 100 है तो भैया या में 100 ही होंगे, या में 100 ही होंगे, या में 100 ही होंगे, जो होंगे 100, क्योंकि उसने बोला है
कि x तथा y के पेजों की संख्या समान है तो सतुल्य है। और इसने तो बोला ही बोला है, हमने इससे पहले बोला है कि जब चीजों की संख्या समान होगी तो वह दोनों होगा, तीनों होगा। अब x, y और y, x है। एक बात बताइए, इसमें पेज 100 हैं, y में भी पेज 100 ही हैं। ऊपर से देखो, अगर हम इसको पलट दें, दूसरी किताब को उठा के लेफ्ट साइड कर दें तो पेज क्या कम या ज्यादा हो जाएंगे? नहीं होंगे साहब, यानी ये सममित भी होगा। तीसरे की अगर हम बात करें, x, y, z, और फिर आगे हमारे पास है x, z। अगर इसमें और इसमें पेज 100 हैं तो या में और या में 100 ही होंगे। जब x में 100, z में 100, तो x, z में भी पेज कितने होंगे? 100 ही होंगे। यानी ये तीनों होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा और सतुल्य भी होगा।